हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और खूब सारे एंजॉयमेंट के साथ अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास जो की थी, इसके पहले वाली जो क्लास थी, वहाँ पे उसको आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ये इसके पहले की वीडियो है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उसमें हमने देखा था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने वहाँ पे प्राप्त की थी। वहाँ पे हमने न्यूरॉन्स की बात की थी, जो कि नर्व सेल्स की यूनिट होती है। और नर्व सेल की यूनिट में वो किस तरीके से वर्क करती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन्स, स्नैप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। और साथ ही साथ ये बताया था कि ये किस तरीके से वर्क करता है, उसके वर्क्स को, उसके फंक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को, सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ देखी है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसके पहले वाली जो वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो भी काफ़ी अच्छी रही थी, तो मैं आप सबसे कहूँगी कि उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। इससे आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगी, तो इसको अभी से लाइक कर लीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप पे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। साथ ही आपके मन में यदि कोई डाउट हो या कोई सवाल हो जो कि स्टडी से रिलेटेड हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन की आंसर की जाएगी बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, मैं चलती हूँ आज के वीडियो की ओर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अगर बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो हिंदी में उसकी होती है प्रतिवर्त क्रिया। और हम इसको सीधे सीधे समझ सकते हैं कि सडन एक्शन, यानी कि अचानक। सडन का मतलब क्या होता है, अचानक, सडनली, अचानक से होने वाली क्रिया है। तो सडन एक्शन का मतलब हो गया कि सडनली, अचानक होने वाली क्रियाओं को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब ये अचानक होने वाली क्रिया किसको कहेंगे, तो आप अपनी लाइफ से रिलेट करके इसको देखिए कि मान लीजिए कि आप किसी बर्तन को छूने गए, उसमें आपको कुछ सामान रखना है। तो जैसे ही आपने छुआ, वो बर्तन अगर बहुत तेज गर्म है, तो आप क्या करते हो, अपनी हाथ अचानक से पीछे कर लेते हो। क्या सोचते हो उस वक्त कि हमें पीछे करना चाहिए? नहीं, हम वहां पे बिना सोचे कोई काम कर देते हैं। या फिर हम कहीं जा रहे हो, या फिर मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हो और जाने टाइम बीच में कोई सांप आ जाए, या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाए जिससे को देख के हम डर जाते हैं, लाइक बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, कॉकरोच आ जाए, उसको देख के आप डरते हो। तो जैसे ही आपकी नज़र उस पर पड़ती है, आप पीछे की ओर भागते हो, या फिर पीछे की ओर आपके पैर जो है ऑटोमेटिकली पीछे की ओर आ जाते हैं, आप उससे बच के पीछे की ओर भागते हो। तो ये अचानक होने वाली क्रियाएं हैं, यानी कि जैसे ही हम कुछ अचानक देखते हैं, अचानक देख के हमारी बॉडी जो वर्क करती है, उससे बचाव के लिए, है ना, उससे बचाव के लिए हमारी बॉडी जो वर्क करती है, उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं और उसमें अचानक झटका लगे, तो आप क्या करते हो, पीछे की ओर हो जाते हो। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वर्क करती है, वहां पे कुछ सोचा नहीं जाता, कुछ समझा नहीं जाता, बस वर्क किया जाता है। और इसी एक्शन को, ये जो क्रिया हम कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, इसी एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। इसकी तो अगर हम इसका जो डेफिनेशन देखें, तो वो क्या कहता है, व्हेन वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि अगर हमारे इमोशंस पे, हमारे फीलिंग्स पे, या फिर हम जो सोच रहे हैं उस पे बिना हमारे कंट्रोल के कुछ एक्शन हो जाता है, कुछ रिएक्शन हम कर देते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बिना सोचे समझे जिस काम को करने के बारे में हम सोचते नहीं है, बस कर जाते हैं, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं। और इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस प्रकार होता है, ये हम अभी समझेंगे। ठीक है,
रिफ्लेक्स आर्क के अंदर समझेंगे कि ये कंट्रोल कैसे होता है, ये अचानक होने वाली क्रियाओं पे कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम इस ये फिगर अगर आपको दिख रही हो तो ये किस तरीके से वर्क करता है हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ये ए जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम जो चीजें हमें सडनली कुछ नया चीज दिखने के कुछ नया दिखा हमें जिसके कारण हमने रिफ्लेक्स एक्शन किया। तो ये ए क्या है, मान लीजिए कि कोई गर्म बर्तन है या फिर कुछ अनकंफर्टेबली फील होने वाली कोई भी चीज हो सकती है जिसको हमने, जैसे मान लीजिए रात के अंधेरे में आप कुछ भी कहीं से कुछ कोने में से कुछ निकाल रहे हैं, अचानक आपके हाथ में कुछ मुलायम चीज आ जाती है, आप डर जाते हो कि लगता है सांप है क्या, तो वो डर के आपने उस जो पकड़ रखे हो उसको आपने छोड़ दिया और साथ ही साथ अपने हाथों को आपने पीछे किया। इसके लिए आप सोचते नहीं हैं, बस कर जाते हैं ऐसा, है ना। अगर सही सामान भी आपने पकड़ रखा है लेकिन फिर भी आप डर के, अंदर से एक डर हो जाती है और उस डर के कारण उसको छोड़ दिए, तो यही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। बिना सोचे समझे किया गया एक्शन, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो मान लीजिए कि इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे पूरे बॉडी के अंदर कंट्रोल होता है। मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, न्यूरॉन्स के अंदर मैंने बताया था कि उसके अंदर डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, है ना। जो उसका सेल बॉडी के बाहर जो मैंने डेंड्राइट्स बताए थे, उस डेंड्राइट्स में क्या था, उस डेंड्राइट्स में क्या था कि वो डेंड्राइट्स सेंस को जो भी मैसेजेस वहां से जो हमारे सेंस ऑर्गन रिसीव कर रहे हैं उसको वो रिसीव करने का काम करते थे, रिसीवर का काम करते थे। कौन? डेंड्राइट्स। अब ये मैसेज रिसीवर का काम कर रहे थे डेंड्राइट्स, वहां से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से होता हुआ स्नैप्स के द्वारा वो आगे के न्यूरॉन्स तक पहुंचता था। तो इसी तरीके से ये कंट्रोल होता है। ये डेंड्राइट्स आपको क्लियरली यहाँ पे मैं क्लियरली दिखाऊंगी। ये जो ये तीन पार्ट में जो बटे हुए जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, ये क्या है? डेंड्राइट्स है। ये न्यूरॉन्स को मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं और फिर यहाँ से ये मैसेज क्या होता है कि आगे की ओर मसल्स में बढ़ता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। ये जो आप किनारे देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा जो है वो क्या करेगा कि इस मैसेज को रिसीव करेगा और इसके प्रति एक्शन में क्या करना चाहिए, यानी कि इसके रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करना चाहिए, ये हमारे मसल्स को वहां से ऑर्डर करता है, वहां से वो मैसेज भेजता है दोबारा से, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये आके मसल्स को ऑर्डर दिया। यहाँ दोनों मसल्स आपको दिख रहे हैं, ये और ये दोनों मसल्स को इसने ऑर्डर दिया कि अपने हाथों को पीछे करो, वहां पे कोई गर्म वस्तु है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी के अंदर फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये फंक्शन किसकी मदद से होता है? तो ये होता है रिफ्लेक्स आर्क की मदद से। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, अब इसको समझेंगे हम। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो है एक पाथवे, यानी कि रास्ता। उस पूरे रास्ते के मतलब एक न्यूरल जो पाथवे है वो किस तरीके से कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, वही चीज क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। तो यहाँ कहा गया कि अ रिफ्लेक्स आर्क इज अ न्यूरल पाथवे दैट कंट्रोल्स अ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि न्यूरल पाथवे क्या वो रास्ता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वो रास्ता है, न्यूरॉन्स का वो रास्ता है जिसके द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्स एक्शन अचानक हो रहा है तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उस पर भी कंट्रोल होता है। उस पर हमारा कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। कैसे करता है वो भी समझेंगे, क्यों करता है ये भी समझेंगे। देखिए ब्रेन्स के पास वो मैसेज को पहुंचने में थोड़ा और ज्यादा वक्त लगेगा, है ना। यहाँ से सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएगी, स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन को देगा, ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड को देगा, फिर वहां से मैसेज आएगा। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वहां पे हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वही इस काम को हैंडल करती है। जैसे मान लीजिए कि अचानक सीमा पे बॉर्डर पे हमारे आर्मीज है। अब ये आर्मीज मान लीजिए कि बाहर से अटैक होता है, तो अब वो क्या पहले पीएम को वो खबर भेजेंगे कि पहले वो सामने जो हो रहा है उसको वो मतलब हैंडल करेंगे, उससे वो मतलब जो भी है उससे मारपीट जो भी है मतलब फायरिंग करेंगे। पहले उस सिचुएशन को संभालेंगे या पहले पीएम को खबर करेंगे? तो सबसे पहले उस सिचुएशन को संभालना जरूरी है। इसीलिए क्या किया जाता है कि
यूं तो हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोलिंग पावर करता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल वही कर रहा है। जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ब्रेन के इजाज़त के द्वारा ही हो रही है। लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अचानक होने वाली क्रियाएँ होती हैं, तब यहाँ पे ब्रेन का उसमें कोई रोल नहीं होता। ये स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज पहुँचती है। स्पाइनल कॉर्ड ही इन चीज़ों को मतलब इस रिफ्लेक्स एक्शन को हैंडल करने का काम करता है। तो वही यहाँ पे बताएगा कि इन वर्टिब्रेट्स मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स डू नॉट पास डायरेक्टली इनटू द ब्रेन, यानी कि इन मैसेजेस को ब्रेन तक नहीं भेजा जाता, बट सिनेप्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनको भेजा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड ही इस पर डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे इस फिगर के अंदर आप देखिए कि यहाँ से फिंगर को टच किया, जैसे सोर्स ऑफ हीट है, ये आपको कैंडल दिख रहा है। कैंडल जो क्या है, सोर्स ऑफ हीट है। इसको छूने गए हम, ठीक है, तो हमारे मैसेज को रिसीव किया। जब अचानक छू रहे हैं तब तो ठीक है। जब कोई छोटा बच्चा मान लीजिए कि किसी आग की वस्तु को पकड़ता है, तब उसको पता नहीं है कि सामने वाला गर्म है ना, तो वहां पे वो बच्चे जो एक्शन करते हैं, छोटे बच्चे जितने भी एक्शन करते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन ही करते हैं। तो यहाँ पे फिंगर जैसे ही टच किया तो डेंड्रॉइड्स ने क्या किया कि रिसीव किया इस गर्माहट को, इसी हीट को, और उसके बाद देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन अचानक हुआ है ना, और ये इतनी तेजी से होता है कि उसमें एक पल का भी समय नहीं लगता। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक्चुअल पोजीशन है जब हमने किसी प्रॉब्लम को, खतरे को नोटिस किया, है ना। और ये जो आपको दिखाया गया, ये इमेज तब का है जब हमने रिफ्लेक्स एक्शन किया। तो इसको करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, जैसे ही गर्म लगता है वैसे ही हम अपने हाथ खींच लेते हैं। तो ये हाथ खींचने की क्रिया जो होती है ऐसे ही नहीं होती। यहाँ से ये न्यूरॉन्स जो आप देख रहे हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं 1 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, इस तरीके से अलग अलग न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। ये डेंड्रॉइड्स जो है वो आगे सिनेप्स तक भेजेगा, फिर यहाँ से सिनेप्स आगे तक भेजेगा, और इसी तरीके से ये मैसेज पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड तक। ये जो सर्कल वाली एरिया आपको दिख रही है, यही यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। ये पहुंचा यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन्स के पास, यानी कि एक्सॉन्स, सेंसरी ऑर्गन्स के पास। इन सेंसरी जो एक्सॉन्स है, यहाँ पे ये क्या करेगा कि यहाँ से ये फिर मैसेज भेजेगा किसको, मसल्स को। यहाँ से देखिए ये मसल्स को मैसेज आया कि मसल्स क्या करेगा कि इसको पीछे करो, हाथ को पीछे करो, तो ये मसल्स क्या करेंगे, इन हाथों को पीछे करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा फंक्शन जो है ये कंप्लीटली ऑर्गेनाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर। कौन सा फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से कंप्लीटली रिकॉग्नाइज होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, अचानक होने वाली क्रियाएं जब होती हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हो, अचानक से सामने सांप आ जाए, तो आप अचानक पीछे की ओर कूद जाते हो, या फिर आप पीछे की ओर बढ़ जाते हो, या फिर अपने पैरों को पीछे कर लेते हो। तो ये किस कारण होता है, ये इसी रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है। तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन की चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बिना देर किए हम आंसर करेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और ह्यूमन ब्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है, इसके कौन से पार्ट में कौन सी तरह की प्रोसेस जो है अपनाई जाती हैं, कौन से पार्ट को कंट्रोल करने का, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को कंट्रोल कौन करता है, थिंकिंग को कंट्रोल कौन करता है, हमारे मसल्स को कंट्रोल कौन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के चैप्टर के अंदर। वहाँ पे ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे, ब्रेन के वर्क पढ़ेंगे, उसके कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो, ह्यूमन ब्रेन की वीडियो जो है वो देखना बिल्कुल मत भूलिए। ये केवल ना केवल साइंस के सिलेबस के हिसाब से, ये हम जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपको एज अ ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शारीरिक चीज़ों से रिलेटेड सारी जानकारियाँ हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।